मणिपुर हिंसा शुरू कैसे हुआ था, चलिए इस पूरी घटना को शुरू समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसे समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि मणिपुर में कौन कौन से समुदाय के लोग रहते हैं और मणिपुर के किन हिस्सों में रहते हैं। देखिए, मणिपुर में मुख्यतः 3 समुदाय के लोग रहते हैं, मेतई, नागा और कुकी। मेतई जो समुदाय के लोग हैं वो मणिपुर के जो 10% मैदानी क्षेत्र है, जिन्हें हम इम्फाल घाटी भी कहते हैं, उनमें रहते हैं। और जो 90% पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें नागा और कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। अब समझते हैं मणिपुर हिंसा के कारण क्या है। वैसे तो कई कारण हैं मणिपुर हिंसा के, लेकिन उनमें से जो मुख्य कारण है वह है मेतई समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एसटी का दर्जा देने के मांग को लेकर ये हिंसा शुरू होती है। दरअसल जो नागा और कुकी समुदाय के लोग हैं वो पहले से ही अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल है। और उन लोगों का कहना है कि जो मेतई समुदाय के लोग हैं उन्हें पहले से ही एससी और ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ है। अगर वैसे में उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिला तो हमारे हिस्से से जो मिलने वाली सरकारी नौकरियों में छूट और आरक्षण है वो सीमित कर दिया जाएगा। ये कहना है नागा और कुकी के कुछ समुदायों का। इसीलिए जो नागा और कुकी के कुछ समुदाय हैं मेतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति के दर्जा का मांग का विरोध करते हैं। अब जो मेतई समुदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं, चल जाते हैं मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं। इस याचिका में मांग की जाती है कि मेतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाए। जिसके बाद मणिपुर हाई कोर्ट ने 27 मार्च 2023 को एक फैसला सुनाया कि राज्य सरकार मेतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने पर विचार करे। जिसके बाद नागा और कुकी समुदाय के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि 3 मार्च 2023 को एक रैली आयोजित करते हैं जिसका नाम होता है आदिवासी एकजुटता रैली। यह रैली मणिपुर की राजधानी इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर चूड़ाचंद जिले में होती है। इस रैली में हजारों लोग शामिल होते हैं। इसी रैली के दौरान 2 समुदायों के बीच हिंसा शुरू हो जाती है और अन्य जगहों पर फैल जाती है। यह हिंसा 3 मई 2023 को शुरू होती है और 3 मई 2023 के शाम तक पूरे चूड़ाचंद शहर में फैल जाती है, जिसके कारण वहां पर सेना, सीआरपीएफ और असम राइफल फोर्स तैनात कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी यह हिंसा तेजी से बढ़ते रहती है। जिसके बाद राज्य सरकार ने 4 मई 2023 को देखते ही गोली मार देने का आदेश जारी कर देती है और इसके साथ ही 8 जिलों में कर्फ्यू और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दिया जाता है। सैकड़ों मौत के बावजूद भी मणिपुर शांत नहीं हो पाता है। मणिपुर में शांति बहाल करने की सारी कोशिशें नाकाम रहती है। ऐसे में सोशल मीडिया पर 19 जुलाई 2023 को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 कुकी समुदाय की महिलाओं को मेतई समुदाय के कुछ लोगों ने रोड पर निर्वस्त्र कर परेड करवाते हैं। जिसके बाद ये हिंसा और तेज बढ़ जाती है और इसका असर कई जगहों पर देखने को मिलता है। फिर एक 63 वर्षीय बुजुर्ग जो मेतई समुदाय से थे उनको कुकी गुरुवारदेव ने सुबह 5 बजे पुलिस स्टेशन से महज कुछ किलोमीटर दूर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। जिसके बाद हिंसा और भी तेज हो जाती है और ऐसी घटनाएं हर महीने देखने को मिलती हैं। इस हिंसा में 221 लोगों की मौत हो जाती है और 60,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो जाते हैं। 1,000 से अधिक घायल और 32 लापता हैं। इसके साथ ही 4,700 से अधिक घर जला दिए गए और 380 से अधिक धार्मिक संरचनाओं में तोड़फोड़ की गई, जिनमें मंदिर, चर्च आदि शामिल हैं। मणिपुर में हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां पर शामिल हिंसा में दोनों समुदायों के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता है। और हालात ऐसे बनते हैं कि मणिपुर हिंसा को रोकने में सरकार नाकाम रहती है। और 9 फरवरी 2025 को मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा के 4 दिन बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। यही कुछ कारण थी मणिपुर हिंसा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।